अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। चलें जी, करते हैं स्टार्ट आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग बनाने जा रहे हैं बिना धोए बिना नमक लगाए करेले और आलू का सालन, मसाले वाले करेले, आलू करेले। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी आलू करेले की रेसिपी। तो जी यहाँ पे हम लोग करेले छील लिए हैं, कटिंग कर रहे हैं। साथ साथ इसमें जो सख्त वाले बीज हैं वो निकाल के रख देंगे। हमने इन करेलों को बिल्कुल भी नमक नहीं लगाया, ना इनको नमक में रखा है। ऐसे ही कटिंग करके ऐसे ही हम लोग इनको फ्राई करके अच्छे से तो आलू डाल के सारा कुछ डाल के बनाएंगे। चलें जी, और आज का मेरा व्लॉग, हमने आज की थी किचन की सफाई और मैंने कैबिनेट वगैरह सारे अरेंज किए हैं और फ्रिज भी साफ़ की है। फ्रिज काफ़ी देर से गंदी हुई पड़ी थी, उसमें फंगस लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज फ्रिज को लाजमी साफ़ करना है, तो आज मैंने फ्रिज साफ़ की थी। तो अभी फ्रिज देखें बिल्कुल नीट हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। सारे मैंने कवर वगैरह सारा कुछ अच्छे से वॉश कर दिया था, इसकी ग्रिल वगैरह। तो माशाल्लाह से फ्रिज हो गई है नीट। तो दूसरी तरफ चल रहे हैं हम लोग अपने व्लॉग में, बना रहे हैं जो आलू करेले। तो देखते हैं कि आज कैसी रेसिपी बनती है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये रेसिपी इस तरीके से नहीं बनाई होगी, क्योंकि हमने इसमें नमक लगा के करेलों को बिल्कुल भी नहीं रखना। और जो इसके छिलके ऊपर से कश करके उतारते हैं वो भी हम मसाले में यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसी नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहेंगे। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हम जी करेले काट रहे थे और साथ साथ हम लोग, मैं आपसे बातें कर रही हूँ जी। तो जी ओमान में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। शाम के टाइम तो काफ़ी ठंड हो जाती है, ठंडी हवा चलती है। दिन में काफ़ी गर्मी होती है, जो हवा चल रही होती है वो लू बनी होती है दिन के टाइम। तो रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी मज़े का मौसम हो चुका है। तो काफ़ी मतलब गर्मी अब कम हो गई है ओमान में। वैसे भी पहले बहुत यहाँ पे वेदर गर्म होता था, सारा साल गर्मी रहती थी। दिसंबर में भी इतना मौसम नहीं ठंडा होता था, लेकिन अब काफ़ी दिसंबर में भी ठंड हो जाती है और ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जी करेले वगैरह ऑयल में डाल दिए थे। ऑयल को गर्म करके हल्का सा इसमें करेले हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। तो करेले को हम करेंगे लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि उससे कड़वापन ज़्यादा आ जाता है। दूसरी तरफ जी मैं दूध बॉयल कर रही थी। हम लोग दूध यूज़ करते हैं, फार्म से लेके आते हैं। जो दूसरा मिल्क होता है डब्बे वाला, वो हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते। जो स्टोर वगैरह से मिलते हैं, फार्म से फ्रेश मिल्क लेके आते हैं, वही हम लोग यूज़ करते हैं। कि उससे एक तो सेहत मतलब बच्चों की अच्छी रहती है, मतलब वो बीमार वगैरह नहीं होते और एनर्जी भी उसी से मिलती है। वो डिब्बे वाले दूध पे हमें मतलब सही नहीं लगता। तो जी आलू करेले हम लोग बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरीके से आलू करेले की रेसिपी नहीं अभी तक बनाई होगी, आपने कभी भी ये ट्राई नहीं किया होगा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने इस तरह से ट्राई किया तो काफ़ी अच्छे आलू करेले बन गए थे। फिर सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही फ्राई करेंगे, ना कि सेपरेट सेपरेट मतलब करेले आलू और बाकी मसाला वगैरह बनाएंगे, इकट्ठा ही मसाला बनाएंगे। क्योंकि एक तो ऑयल बहुत कम यूज़ होगा, इस तरह से ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और दूसरा कि सालन भी अच्छा बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा। इतना टाइम नहीं लगा था, जल्दी सारा कुछ बन गया था क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, तो टाइम कम ही लगा। मुझे यहाँ ओमान में आए हुए 3 माह हो गए हैं। तो पता है सबको कि यहाँ पे एडजस्ट करना अपने मुल्क से बाहर कितना मुश्किल होता है, और फैमिली के साथ बच्चों को संभालना, क्योंकि एक पूरी फैमिली में से उठ के आना कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर साथ साथ एडजस्ट करना, घर को मैनेज करना, बच्चों को, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चों का दिल नहीं लग रहा होता, हमारा दिल नहीं लग रहा होता, पाकिस्तान याद आ रहा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं। अभी मुझे 3 माह हुए हैं आए हुए,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम लोग एडजस्ट कर गए हैं। हमने सारा कुछ सेट कर लिया था। देखें तो बच्चे भी अब एडजस्ट करने लग गए हैं। शुरू शुरू में बच्चों को फ़ील होता था कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सेट होते काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अभी बच्चे सेट होने लग गए हैं, स्टेबल होने लग गई लाइफ। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में टाइम के साथ बंदा सेट हो जाता है। तो जी मैं आटा गूँध रही थी। तो ये आटे गूँधने का बहुत ही आसान तरीका है। 2 मिनट आटे को अच्छे से गूँध लेते हैं। पानी डाल डाल के मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए गूँध लिया अच्छे से। फिर इसको मैंने कवर करके ढाँक दिया, और फिर कवर करने के बाद इसको मैं दोबारा 1-2 मिनट के लिए गूँध लूँगी। और आटा सच में इतना क्रीमी और मलाई जैसा आटा गूँधा जाता है। आटा हमारा गूँधने के लिए तैयार हो चुका है। इसको मैंने कवर कर दिया था। अब इसको 2 मिनट के बाद दोबारा गूँध लूँगी, क्योंकि इससे अच्छा टेक्सचर बन जाता है, आटे की मलाई की तरह बन जाता है। और देखें जी प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं करेले, लाइट ब्राउन किए हैं हमने इसको। तो इसी में हम लोग डाल देंगे आलू। आलू डाल देंगे, और करेलों को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से इसका कड़वापन आ जाता है और ज़्यादा कड़वे लगते हैं। तो जी हमने एक साइड पे करेले कर दिए हैं। हम इसमें डालेंगे आलू और उसको भी फ्राई करेंगे इसी के अंदर। इस साथ ही आलू फ्राई करेंगे, सेपरेट फ्राई नहीं मतलब करेंगे तो ऐसे इकट्ठे सालन बन जाएगा। वो बार बार ऑयल, और इतना ऑयल यूज़ हो जाता है सेपरेट ऑयल इनको मतलब फ्राई करने से। तो हम लोग अलग फ्राई करेंगे इसको, अलग फ्राई नहीं करेंगे, सॉरी। तो जी इकट्ठे ही फ्राई करेंगे। तो साथ ही इसमें आलू जब फ्राई होने लग जाएंगे तो हम लोग 2 मिनट के लिए इस आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। फिर सारे स्पाइसेस वगैरह और मसाला वगैरह ऐड कर लेंगे, प्याज टमाटर। साथ साथ हम लोग प्याज वगैरह मसाला वगैरह बना रहे थे, प्याज काट रहे थे। ये चुन्नी मुन्नी मेरी बैठी हुई है, तो तंग कर रही थी कि मुझे भी ऊपर बैठाओ। तो और ये टमाटर इतने शौक से खाती है, बार बार टमाटर खाती रहती है, मम्मा टमाटर मम्मा टमाटर। तो टमाटर खा रही थी। दूसरी साइड पे दूध भी हमारा बॉयल हो चुका था। तो दूध मैंने बॉयल कर लिया था। साथ साथ इनको मिक्स कर रहे थे। अब थोड़ा सा मिक्स करके इनको फ्राई कर रहे थे, और बाकी सारी चीज़ें भी अब ऐड करनी थी। पहले हम लोग प्याज ऐड करेंगे, और फिर ये कश वाला मटेरियल ऐड करेंगे। मिर्चें हैं, ये रेड पाउडर चिली मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उससे स्टमक ख़राब होता है। एक मुझे पसंद नहीं है। रेड चिली ही मतलब ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ। ये तो बड़ी बड़ी रेड हो गई है। तो साथ में ये हम लोग ये वाला कश वाला पाउडर मसाले में यूज़ करेंगे। तो जी आटा हमने दोबारा गूँधना है। हम आटा 2 मिनट के बाद हम दोबारा गूँध रहे हैं। देखें कि आटा कितना क्रीमी हो जाता है। आटे को मैंने 2 मिनट के लिए दोबारा गूँध लिया है। अच्छे से गूँध लेते हैं, और आटा इस तरह से मलाई और क्रीमी बन जाता है। देखें कितना फ़ील हो रहा है कि अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका अच्छा आ जाता है, और ऐसे आटा अच्छे से गूँधा जाता है। ये मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं यस ठीक हो गया है। तो जी अब हम लोग इधर मसाले की तरफ आ रहे थे। इधर हम लोग ऐड करेंगे प्याज, और ये हरी मिर्चें, और वो जो कश किया हुआ था ऊपर से करेले के, वो भी डाल देंगे। तो सालन इतना कड़वा बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। सालन बिल्कुल सही बना था और बहुत मज़े का बना था, कि आलू भी गल गए थे मसाले में भून भून के, और हल्की सी स्टीम दे दी थी, जिससे सारा सालन बिल्कुल मज़े का बन गया था। इतना टाइम नहीं लगा था, जल्दी बन गया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो मेरी हेल्प करवा रहे थे, कह रहे थे मैं अब मिल के बना लेते हैं खाना। तो मैंने कहा चलो सही है। मैं आटा गूँध रही थी, ये खाना बना रहे थे, साथ साथ मिल के मेरी हेल्प करवा रहे थे। काफ़ी हेल्प करवाते हैं। वीकेंड पे तो अक्सर कुकिंग यही करते हैं, कहते हैं कि लाओ मैं कुकिंग करता हूँ, तुमने बच्चों को रेडी कर दिया है, और मतलब सारा खुद भी रेडी हो गए हो, अब मैं कुकिंग कर लेता हूँ। तो जुम्मे के बाद नहीं कुकिंग कर लेते हैं हम लोग, तैयार मिल के भी कर लेते हैं, अलग भी कर लेते हैं, मतलब इकट्ठे भी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ये बना लेते हैं, कुछ चीज़ें फिर मैं बना लेती हूँ। इधर हम लोगों ने प्याज और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर हम लोगों ने टमाटर ऐड कर दिए थे, नमक,
हल्दी वगैरह पाउडर, गरम मसाला, खुश्क धनिया वगैरह सारा कुछ ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ऐसे इसको भूनेंगे। ये हमने डाली थी कलवंजी कहते हैं, कलवंजी कह दिया, सॉरी कलवंजी नहीं, इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमने अच्छे से ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। अच्छे से मिक्स करके इसको फिर स्टीम वाली आंच पे थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देंगे। ये हम लोगों ने इसमें ज़ीरा, काली मिर्च वगैरह पाउडर वगैरह हाथ से इन्होंने कहा मसल के डाल देता हूँ, इससे काफ़ी हाथ का टेस्ट आता है तो मज़े का बनेगा। मैंने कहा चलें सही है, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। क्योंकि मैंने कुकिंग ज़्यादातर कुकिंग शादी के बाद ही सीखी है। मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, बस रोटी बनानी आती थी, सालन वगैरह इतनी कुकिंग नहीं आती थी। और सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है कि कैसे कैसे कुकिंग करनी है, और अब एक्सपीरियंस हो गया है माशाल्लाह से, अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। ये हल्का सा हमने पानी डाला सा, थोड़ा सा स्टीम बन जाए ताकि, फिर इसको कवर कर दिया था तो फिर मज़े से अच्छा बन गया था। ये स्टीम में हमने कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखें जी ऑयल इसने छोड़ दिया है, सारा भुना जा चुका है, ऑयल में लैदा सेपरेट हो गया है। देखिए आलू भी गल गए थे यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा जी सालन आलू करेले का सालन बन के तैयार हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है। थैंक यू।